नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूडाइस पोर्टल के उस महत्वपूर्ण कार्य के संबंध में जो कि वर्तमान में सभी शिक्षकों के लिए एक समस्या बना हुआ है। साथियों, ये जो वीडियो है वो आपको फॉरवर्ड करके, स्किप करके या आप जो है आगे बढ़ा करके इसको देखने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल भी ये वीडियो जो है आपके समझ में नहीं आएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा 1 to 1 देखेंगे तब जाकर के ये वीडियो आपको पूरा समझ आएगा और आप जो है ऐसे कार्य जो मैं बताने वाला हूं वो आसानी से कर पाएंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1, क्या आपकी संस्था में ऐसे छात्र हैं जो कि अन्य स्कूलों से टीसी लेकर के आए हैं और आपने उनको एजुकेशन पोर्टल पर मैप कर लिया है, लेकिन यूडाइस पोर्टल पर उन बच्चों को उन संस्थाओं द्वारा ड्रॉप बॉक्स में नहीं डाला जा रहा है? तो ये प्रश्न जो है अभी वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, क्या आपकी संस्था से कोई बच्चे गए हैं दूसरी संस्था में और आप उन्हें ड्रॉप बॉक्स में नहीं डाल पाए हैं, तो वहां से भी रिक्वेस्ट आई है। तो ये दो जो प्रश्न है, अगर आप दोनों सभी संस्थाएं अगर इस ऑप्शन से ये कार्य जो मैं बताने वाला हूं कर लेंगे तो साथियों मैं गारंटी देता हूं कि आपके यहाँ भी ड्रॉप बॉक्स में बच्चे नहीं होंगे। और जो है आप इस वीडियो के माध्यम से जो बच्चे आपके ड्रॉप बॉक्स में पड़े हैं वो भी कम होंगे और आपके यहाँ जो दूसरी संस्था से आने वाले बच्चे हैं उनको भी आप आसानी से जोड़ पाएंगे। तो मैंने कहा है कि ये वीडियो जब आप पूरा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अगर वर्तमान में ये कंडीशन आपके पास नहीं है तब भी आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, ताकि जो है अगर कल को कोई बच्चा आता है आपके यहाँ टीसी लेकर के तो आप उसका कार्य आसानी से कर पाए। तो अब हम चलते हैं वीडियो में आगे। तो साथियों, आप जो है अपने मोबाइल या टैबलेट में यूडाइस पोर्टल का स्टूडेंट मॉड्यूल लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही आप स्टूडेंट मॉड्यूल लॉगिन करेंगे कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा, जिसमें कि आप करंट एकेडमिक ईयर 2026-27 इसको आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार से ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अब इसमें सबसे पहले ऐसे बच्चे की बात कर रहा हूं मैं जो आपकी संस्था में टीसी लेकर के आए हैं, आपने उसको एजुकेशन पोर्टल पर मैप कर लिया है। यूडाइस पोर्टल पर आप बार बार उस संस्था से संपर्क कर रहे हैं, परंतु वो संस्था जो है यूडाइस पोर्टल पर उस बच्चे को ड्रॉप बॉक्स में नहीं डाल रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट आप देख रहे हैं, ये जो ऑप्शन है स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, इसको आप ओपन कर लीजिए। जिसमें कि दो प्रकार के ऑप्शन आ रहे हैं, विद इन स्टेट और आउटसाइड स्टेट। एक अपने स्टेट अपने प्रदेश का बच्चा है या अदर उसका बच्चा है अदर स्टेट का। तो प्रोसेस दोनों में सेम है, कहीं कोई अलग नहीं है। हम विद इन स्टेट से देखते हैं। जैसे ही विद इन स्टेट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर 4 ऑप्शन ओपन हो रहा है। इन चारों ऑप्शनों का अपना अपना महत्व है, इनको आप समझने का प्रयास करें तब जाकर के आप अपना काम कर पाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहला जो ऑप्शन है जनरेट स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट, यहां से ये जो वाला ऑप्शन है इससे आपको बच्चे की रिक्वेस्ट रिलीज करना है। अगर बच्चा किसी स्कूल से आया है तो आप जो है यहां से रिक्वेस्ट अगर दर्ज करेंगे तो 3 दिन के अंदर उसे इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करना होगा। अगर स्कूल अप्रूव नहीं करती है तो ब्लॉक एमआईएस को भी ये रिक्वेस्ट जाती है, डिस्ट्रिक्ट एमआईएस को भी ये रिक्वेस्ट जाती है। तो 3 दिन के अंदर उनको इस बच्चे को रीजन सहित रिक्वेस्ट को अप्रूव करना होता है। अगर रिजेक्ट करते हैं तो उन्हें रीजन देना होता है। तो हमें क्या करना है कि इसके गो पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर पेन नंबर डालेंगे और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। अब साथियों, कुछ शिक्षक साथियों का प्रश्न है कि पेन नंबर हम कैसे निकालेंगे। भाई, जब बच्चा टीसी लेकर के आया है, किसी भी संस्था के ड्रॉप बॉक्स में बच्चा है नहीं, तो हमें कैसे पता लगे कि बच्चे का पेन नंबर क्या है। साथियों, वीडियो सभी साथी बनाते हैं, यहाँ आपको बता देते हैं कि पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालना है और ये करना है, परंतु अब पेन नंबर हम कैसे जानेंगे इस पर बात करते हैं। तो साथियों, पेन नंबर जानने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे सरल तरीका क्या है वो आप देखिएगा। तो साथियों, आपको पेन नंबर जानने के लिए क्या करना है, स्कूल डैशबोर्ड में चले जाना है। स्कूल डैशबोर्ड में यहाँ पर आपको कक्षा पहली या जो आपकी निशा है स्कूल की वो दिखाई देगी। उसमें आप जो बच्चे जोड़ते हैं
एड स्टूडेंट का जो ऑप्शन आता है, कक्षा पहली या नर्सरी केजी में जो बच्चे जोड़ते हैं, एड स्टूडेंट पर क्लिक कर लेना है। तो साथियों जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ सबसे ऊपर एक ऑप्शन आता है चेक आधार नंबर का। जैसे इसके चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, बच्चे का आधार नंबर डालिए, गो पर क्लिक कीजिए। बच्चा जिस संस्था में जुड़ा हुआ होगा वहां पर नीचे आ जाएगा व्यू डिटेल, और यहां से बच्चे ढूंढने की सबसे सरल प्रक्रिया है, केवल आधार नंबर डालना है बच्चे का और गो पर क्लिक करना है। बच्चा जहां पर भी जिस संस्था में जुड़ा हुआ है उस संस्था की पूरी डिटेल आ जाएगी बच्चे की, उसका पेन नंबर आ जाएगा, और यहां से आपको पेन नंबर ले लेना है और रिलीज रिक्वेस्ट में जाकर के पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके उस बच्चे की रिक्वेस्ट दर्ज कर देनी है। अब साथियों एक और प्रश्न है कि ऐसे बच्चे जिनके आधार नहीं है, जिन बच्चों के आधार नहीं है उनके पेन नंबर हम कैसे जानेंगे। अब उस कंडीशन में क्या, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं जिनके आधार नहीं है और 99 से उनकी आईडी बन जाती है, और वो बच्चे जो है हमारी संस्था में आते हैं, तब ऐसी कंडीशन में हम उनके पेन नंबर कैसे जानेंगे। तो साथियों आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्लोबल स्टूडेंट सर्च, इस ग्लोबल स्टूडेंट सर्च पर क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पर सर्च करने के लिए देख रहे हैं 3 ऑप्शन आते हैं, स्टूडेंट पेन नंबर, हमें पेन नंबर तो जानना ही है तो फिर पेन नंबर कैसे डालेंगे। दूसरे में आता है आधार और नेम से, तो साथियों आधार हमारे पास है नहीं, स्टूडेंट नेम से कैसे करेंगे। तीसरा जो ऑप्शन है स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड, यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल भरना है और डिटेल भरने के बाद यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो यहाँ से बच्चा नाम और डेट ऑफ बर्थ और उसके माता पिता के नाम से सर्च हो जाता है कि बच्चा किस संस्था में है। तो इन 2-3 तरीकों से आप जो है बच्चे का पेन नंबर जान सकते हैं। और पेन नंबर जानने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है जनरेट स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन में बच्चे का पेन नंबर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसकी पूरी जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर स्टूडेंट का एडमिशन आपने किस क्लास में किया है, सेक्शन क्या है, डेट ऑफ एडमिशन क्या है, और यहाँ पर डालना है सिलेक्ट रिमार्क। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आता है जो उसमें आता है कि एडमिशन के कारण। तो ये पूरी जानकारी भर करके और जनरेट स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये रिक्वेस्ट जो है कहाँ कहाँ जाएगी, मैंने पूर्व में बताया, उस संस्था को जहां पर ये बच्चा अभी एक्टिव है यूडाइस पर, दूसरा ब्लॉक MIS के पास और डिस्ट्रिक्ट MIS के पास, तीनों के पास जाती है। 3 दिन के अंदर जो है इनको रिक्वेस्ट अप्रूव करना होता है। आपस में ये संपर्क करते हैं किसी भी जिले में कि रिक्वेस्ट आई है और ये बच्चा जो है वहां से हटाया जाता है। अब इसमें हम बात कर रहे थे दूसरे ऑप्शन की कि दूसरा क्या ऑप्शन है, अप्रूव स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट। साथियों इसको भी हमें ओपन करके देखना होता है। तो साथियों यहाँ पर बच्चे का नाम आ जाता है, उसकी पूरी जानकारी आ जाती है और सामने जो है जो रिक्वेस्ट है उसको अप्रूव और रिजेक्ट करने का ऑप्शन आता है। 2 ऑप्शन आते हैं, 2 ऑप्शन में से आपको जो भी करना है, रिजेक्ट करोगे तो रीजन देना पड़ेगा कि भाई आप रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, क्योंकि बच्चा तो टीसी लेकर के गया है। तो इस कंडीशन में हमारे को भी देखना है कि हमारे यहाँ कोई बच्चा जो है, बच्चे की रिक्वेस्ट आई है क्या जो टीसी लेकर के गया है, और हमने उसको जो है अभी ड्रॉप बॉक्स में नहीं किया है। इसके बाद एक और ऑप्शन है व्यू स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट, इससे भी हमें देखना है कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हुई है या नहीं है, या हमारे पास कितनी रिक्वेस्ट आई है। रिक्वेस्ट आने को यहाँ देखते हैं और अप्रूव यहाँ करते हैं। फिर व्यू स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट, तो साथियों ये जो है व्यू स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट विद इन स्टेट सेंड, तो साथियों जो हमने सेंड की है, जो हमारी रिक्वेस्ट सेंड है उसको देखना है कि संबंधित स्कूल ने या वहां से रिक्वेस्ट अप्रूव हुई है या नहीं हुई है। तो ये चारों ऑप्शन में जो सबसे पहला है महत्वपूर्ण है, दूसरा महत्वपूर्ण है जो हमारे पास रिक्वेस्ट आती है। अब साथियों इसके फायदे क्या क्या है, मैंने बताया आपको कि आपको बार बार किसी संस्था प्रमुख को फोन लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आप रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे, उस संस्था को 3 दिवस में करना होगा। दूसरा, हमारे पास अगर कोई रिक्वेस्ट आई है तो साथियों वो भी हो जाएगा। और जो आपने सर्च करने का ऑप्शन देखा है साथियों, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप बॉक्स में पड़े हुए हैं लेकिन शिक्षक साथी जो है उनको खोज नहीं पाते हैं, स्टूडेंट का पता नहीं कर पाते कि बच्चा कहाँ पर है, क्या है। तो ऐसी कंडीशन में भी हमारे बच्चे हम यूडाइस पर नहीं ले पाते हैं और बच्चा जो ड्रॉप बॉक्स में तो कहीं किसी संस्था में एक्टिव मोड में पड़ा हुआ रहता है और हमें पता नहीं लगता है। तो साथियों मैंने इसमें जो पूर्व में 3 सर्च के ऑप्शन बताए, आप ऐसे बच्चों को सर्च करिए पहले कि बच्चा कहाँ है, क्या ड्रॉप बॉक्स में है या एक्टिव मोड में आ जाता है। साथियों ड्रॉप बॉक्स या एक्टिव मोड में है, अगर ड्रॉप बॉक्स में है तो आप बिना रिक्वेस्ट रिलीज के उसको सीधा अपने स्कूल में मैप कर लीजिए, अगर एक्टिव है तो उसको रिक्वेस्ट रिलीज कीजिए। परंतु 2 से 3 दिन में आप जो है अगर इस पूरा कार्य को समझ पाते हैं तो ऐसे बच्चे जो अन्य संस्थाओं से आए हैं या हमारी संस्था से अन्य संस्थाओं में गए हैं
इनको हम बराबर कर सकते हैं। साथियों, ड्रॉप बॉक्स या जो नामांकन में अंतर है एजुकेशन पोर्टल या यूडाइस में, तो उसका कारण कोई और नहीं है, हम खुद हैं कि हम कार्य को समझ नहीं पाते हैं और कार्य की समझ के कारण जो है वो हमारी स्कूल में ड्रॉप बॉक्स और ड्रॉप आउट जैसे बच्चे बहुत सारे हो जाते हैं। साथियों, आपसे निवेदन है, जब भी आप बच्चे को टीसी जारी करें, जिस संस्था में बच्चा जा रहा है उस संस्था के प्रधान पाठक से संपर्क करें। अगर आप पालक को टीसी दे रहे हैं तो वो उससे संपर्क करें कि भैया आप टीसी कहां पर ले जा रहे हैं, और उस प्रधान पाठक से संपर्क करके ये बताएं कि मैं बच्चों को यहाँ से अनमैप कर रहा हूं, ड्रॉप बॉक्स में डाल रहा हूं, आप इन्हें तत्काल अपनी संस्था में मैप करें। तो ऐसी कंडीशन में आपकी संस्था में ड्रॉप बॉक्स और ड्रॉप आउट जैसे बच्चे बहुत कम रहेंगे और आपको कोई प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो साथियों, आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज ऐसे बच्चों को आप आज ही कार्य करें। तो धन्यवाद साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर अपने साथी शिक्षकों के ग्रुप में शेयर जरूर करें। बस आपसे यही निवेदन रहता है कि हमारे साथियों तक जानकारी अधिक से अधिक पहुंच जाए। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।